हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 प्रकाशिक यंत्र। क्या बात करेंगे? चैप्टर नंबर 18 का क्या नाम है? चैप्टर का प्रकाशिक यंत्र। अभी तक हम लोग के 17 चैप्टर हो चुके हैं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं जाकर के सबसे पहले वो सब वीडियो देखें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है पेपर के और हमारा कोर्स लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। 5-6 चैप्टर बचे, वो भी हो जाएगा 5-6 दिन में। उम्मीद है 20-22 तारीख तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अब आप लोग तो जान ही रहे हैं कि इंट्रोडक्शन भी इसी वीडियो में रहेगा और टॉप 10 एमसीक्यूज भी इसी वीडियो में रहेंगे। इसीलिए बाकी जो लोग चैनल पर नए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं अब चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाशिक यंत्र। अब प्रकाशिक यंत्र को आप लोगों को सोचते ही मन में आ रहा होगा प्रकाश है, यंत्र है, तो इसका मतलब प्रकाश वाला कोई यंत्र होगा। चलिए ठीक है, प्रकाश वाला यंत्र होगा। यंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या? उपकरण, मतलब प्रकाश वाला कुछ उपकरण होगा, प्रकाश वाला कुछ यंत्र है। मन में यही सोचने में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा प्रकाशिक यंत्र क्या है। अब एग्जाम्पल में कह सकते हैं प्रकाश, सबसे सही देखिए आप अपनी आंख को, मानव नेत्र। मानव नेत्र जो है वो प्रकृति द्वारा एक दिया हुआ, जो प्रकृति द्वारा दिया गया एक प्रकाशिक यंत्र है, जो नेचुरली हम लोगों को मिली है प्रकाशिक यंत्र। बाकी आर्टिफिशियल अपने बनने वाली तो बहुत सारी है, लेकिन मेन जो मिली हुई है वो क्या है? हमारी आंख। अब आंख में भी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अभिसारी। अभिसारी मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। अभिसारी किसे बोलते हैं? उत्तल लेंस। जो बीच में मोटा, किनारे किनारे पतला होता है, उत्तल लेंस होता है। आंख में अभिसारी लेंस होता है। आप सबसे पहली चीज, मानव नेत्र में हमारा नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। हमारा जो नेत्र है, हमारी जो आंखें हैं, वो किसके भांति कार्य करते हैं? अभिसारी लेंस। मतलब अभिसारी मतलब उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका होता है। तो हमारी जो मांसपेशियां होते हैं उसके द्वारा वो बीच में टिका रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। जब किसी वस्तु से आने वाली किरण नेत्र में प्रवेश करती है, मान लीजिए हमें कोई वस्तु देखना है, तो वहां से कुछ किरण, हमारा कोई भी वस्तु जहां पे प्रकाश बल्ब जल रहा है, तो किरण जब हमारे आंख में प्रवेश करती है तो वो नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, थोड़ा सा अपना उसमें विचलित होकर मार्ग में अपवर्तित होकर उस वस्तु का, जब अपवर्तित होती है तो उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। कहां पे बनाती है? ये सब अभी इसमें काम आएंगे। रेटिना पे बनाती है। मानव नेत्र में कहां बनाती है? रेटिना में बनाती है। जिसे मस्तिष्क, मतलब जिसे दिमाग हमारा सीधा अनुभव करता है, सीधे पहचान जाता है, ये हाँ ये इस चीज की इमेज आ रही है, जिससे मस्तिष्क हमारा सीधे अनुभव करता है। नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने का गुण होता है। नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने का गुण होता है। जैसे कोई ये वस्तु यहां रखी है तो आंख बड़ी अपने आप हो जाती है, उसको देख सकती है। फोकस दूरी बदलने का गुण रखता है, मतलब अगर पास में है तो उसको स्पष्ट देख सके, दूर चली गई तो उसको स्पष्ट देख सके। जब दोनों को स्पष्ट देख सके तो वो क्या होता है? उसके फोकस दूरी बदलने का गुण रखती है। और दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। और दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। अब जैसे बड़ा छोटा करने का ये गुण रखती है। आंख जब लाइट कभी अंधेरे में देखिएगा, छोटा भाई बहन होगा, फोन की टॉर्च जला लीजिएगा, आंख को फैला लीजिएगा, देखिएगा अंदर पुतली जो होती है वो छोटा बड़ा होती रहती है। ये गुण होता है, जब प्रकाश पड़ेगा तब वो होगी। और डॉक्टरों को भी अक्सर देखे होंगे कि ऐसे देखते हैं जिंदा है कि इन सब तरीकों से। और दूरदर्शक मतलब दूर की चीजों को देखने वाला, सूक्ष्मदर्शक जो छोटी छोटी चीजों को देखने वाले जो चीजें रहती हैं, वो भी क्या है? एक प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र, इसका लेंस जो होता है प्रोटीन का बना होता है। जो हमारी मानव नेत्र का लेंस बना होता है, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, वो प्रोटीन का बना होता है।
अब बाकी प्रकाशिक केंद्र से आप लोगों को तो समझ में आ ही होगा। अब नेत्र की संरचना वगैरह ये सब चीजें एक नजर से देख लीजिएगा। अब जैसे नेत्र की संरचना में यही क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो अभी मैंने बताया रेटिना पे बनता है। अब लेंस देखते हैं। यह आंख में लगी मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। लेंस की फोकस दूरी आंख को फैलाकर सिकोड़कर बदलती है। फोकस दूरी नेत्र की क्या होती है? आंख को सिकोड़ना, फैलाना, ये सब काम वही जो मैंने बताया, छोटी आगे की दूर, पास की चीज वस्तु, दूर की वस्तु, ये सब चीजें ये मांसपेशियों की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो थ्योरी वाला पार्ट हम लोग ने जितना जरूरत था मेन ये समझना था कि प्रकाशिक यंत्र का मतलब क्या है, तो वही जो हमारी आंख एक एग्जांपल है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है। अब देखेंगे क्वेश्चंस। मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब, एक मिनट में पानी पी लूं, खांसी आ रही, एक मिनट इंतजार करिएगा। चलिए बाकी अब देखते हैं। मनुष्य के आंख में वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? अभी बात हुई जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कोई सामने वस्तु रखी है, ये मारकर इसका प्रतिबिंब मेरे दिमाग में कहां बन रहा है, तो कहां बन रहा है? रेटिना में। कहां बन रहा है? रेटिना में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेत्र लेंस होता है, क्या होता है? अभिसारी की अपसारी होता है। अभी बात हुई नेत्र लेंस, आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं? इसे अभिसारी नाम से भी जानते हैं। ये अभिसारी उत्तल लेंस का काम क्या होता है? एक जगह बिंदु, बीच में ये लेंस है, कहीं कहीं से आ रही तो एक जगह लाके केंद्रित कर देना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेत्र लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अब आवर्धक लेंस को कहते हैं, आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं? सरल दूरदर्शक या सरल सूक्ष्मदर्शी। आवर्धक लेंस को क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम कैसे जानते? आवर्धक लेंस जो होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी सरल मतलब नॉर्मल, जो इजी, जो नॉर्मल सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उन्हें आवर्धक लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रॉल हो रहा होता है उसमें देख करके मैसेज किया करिएगा तो मैं बताऊंगा कोई भी दिक्कत होगी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष मतलब हमको पास की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। निकट में यही सब इसमें उल्टा होता है, निकट में पास की नहीं दिखती हैं और दूर में निकट में पास की नहीं दिखती हैं, मतलब दूर की नहीं दिखती हैं, और जो दूर की होती है उसमें निकट की नहीं दिखती है, एकदम अपोजिट होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। उपचार मतलब उत्तल लेंस का चश्मा उस्मा देखे होंगे लोग लगाते हैं, तो उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कौन से लोग चश्मे में उत्तल लेंस लगाते हैं, कौन से लोग अवतल लगाते हैं। अब जिनको निकट दृष्टि दोष होती है वो अवतल लेंस लगाते हैं, लेकिन अब उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। अवतल था तो निकट दृष्टि दोष हो रहा था, अब यहाँ उत्तल है तो क्या? दूर दृष्टि दोष। कोई दिक्कत? तो इसमें क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन हो गए, हम लोग को 5 क्वेश्चन और करने हैं। बाकी जो लोग बने रहिएगा तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे की बात होगी। चलिए अब और क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, आगे की बात करते हैं। बाकी अब 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये छठा क्वेश्चन है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जो नॉर्मल आदमी है, जो मनुष्य मतलब मान लीजिए मैं, हम, आप लोग अगर नॉर्मल है, हम लोग की तब आंखों में कोई खराबी नहीं है, तब हमारा जो नेत्र का प्रतिबिंब, नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना में बढ़ता है कि रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे? ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, मैंने 2 ही लिखा है, तो रेटिना पे बनेगा या रेटिना के पीछे या आगे? तो रेटिना पर, अगर स्वस्थ है तो रेटिना पे बनेगा। अब उसके बाद अगर आगे या पीछे बनता है तो उस हिसाब से अगर आगे बनेगा या पीछे बनेगा तो लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस लगाया जाता है, तब आदमी चश्मा यूज करता है। अगर स्वस्थ है तब तो रेटिना पर बनता ही है। क्या हो जाएगा? पहला वाला। अगला, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है।
दूरदृष्टि दोष जो होता है, हम लोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। अगर हमें दूरदृष्टि दोष है तो हमें कौन सा लेंस प्रयोग करना रहता है? दूरदृष्टि दोष में निश्चित दूरी का उत्तल लेंस, अगर दूरदृष्टि दोष है तो निश्चित दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? निश्चित दूरी, एक फिक्स दूरी का उत्तल लेंस की हाँ प्रकाश इतने पे जा रही थी तो एग्जैक्ट फिर हमें रेटिना पे बने तो ही दिखता है। फिर तो क्या होगा? दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित दूरी का उत्तल लेंस। अब आगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब स्पष्ट दृष्टि, जैसे हम ये वस्तु को अपने आंख के कितना पास तक ले आए कि हमें वस्तु एकदम साफ क्लियर दिखे, स्पष्ट दिखे, तो मिनिमम अगर हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखेंगे तो हमें वस्तु जो है क्लियर दिखेगी, स्पष्ट दिखेगी। अगर उसके पास आस लाएंगे तो 2 दिखने लगेगी, ब्लर होगी, ऐसा होगा। तो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो 25 सेंटीमीटर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं कि एफ से प्रदर्शित करते हैं कि जी से? तो इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जितने की भी जरूरत होगी, बाकी तो चीजें याद ही हो जा रही होंगी। मानव नेत्र में होता है, अब मानव नेत्र में रेटिना होता है या अवतल लेंस होता है? मानव नेत्र में लेंस तो होता ही है। अब अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है? तो मैंने क्या बताया था? अभिसारी लेंस जिसमें होता है, मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो मतलब अवतल लेंस कट नहीं होगा। तो क्या मानव नेत्र में तो रेटिना तो होती ही है, तो क्या रेटिना हो जाएगी। बाकी आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन प्लस इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हुआ। अब कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बताते हैं आप लोगों को। चैप्टर नंबर 9 वैद्युत घटनाओं का परमाणु मॉडल। अब चलिए अब अगले वीडियो में वो पढ़ेंगे। बाकी जो लोग नए चैनल पे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।